गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बराबर। पॉलिनोमियल्स में कौन सी बातें को हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले टर्म्स। तो व्हाट इज़ दिस टर्म्स? तो टर्म्स क्या है? तो यहाँ पे 2x एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे x को हम कहते हैं वेरिएबल्स और 2 नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट। ओके, तो जो नंबर में होते हैं हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं, और जैसे कि वेरिएबल्स जो एल्जेब्रिक होता है x, y, z, ठीक है, तो हम उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो इस तरह से यह एक टर्म्स बन गया, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इट इज़ ए चेन ऑफ द टर्म्स। तो वह टर्म्स का एक चेन है। कैसा? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2x प्लस 3x माइनस 3, ठीक है। तो ये एक चेन हो गया टर्म्स का, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से समझते, तो वह 3 रीत से समझते हैं। सबसे पहले, जब वेरिएबल्स में एक पावर होता है, यानी कि x की एक घात होती है, जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। जब एक से अधिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5, यानी उसमें कोई कनेक्ट होता है, तो हम उसको बाइनोमियल्स कहते हैं। जब 3 नंबर्स होते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो उसको हम ट्रिनोमियल्स कहते हैं, यानी कि ट्राइनोमियल्स। और ये तीनों चेन जिसमें होती है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स पार्ट्स ऑफ द कोफिशिएंट होता है और वो 3 होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और 1 हो तो मोनोमियल्स, 2 हो तो बाइनोमियल्स, और 3 हो तो ट्राइनोमियल। अब हम यहाँ पे चेन देखते हैं। तो हमने एग्जांपल में यहाँ पे 2 के साथ भी वेरिएबल्स है, 3 के साथ भी है, पर लास्ट में 3 के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं, तो ये पॉलिनोमियल्स कैसे हुआ? तो पॉलिनोमियल्स इसलिए हुआ क्योंकि जब भी x की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 3 आता है। कैसे? तो यहाँ हमने आपको एग्जांपल से बताया है। तो 3 गुना इंटू x का 0 पावर, जब पावर 0 होता है तो आंसर 1 ही होता है। तो 3 इंटू 1 बराबर 3। ओके, अब हम उसका दूसरा पार्ट जो समझना है वह देखेंगे, जिसे डिग्री कहते हैं। तो व्हाट इज़ दिस डिग्री? तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसका एक एग्जांपल 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी है? तो x की 2 घात, यानी कि 2 जो पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे, सबसे ज़्यादा है वो। यहाँ पे एक 1 है पावर और एक 2 है, तो 2 सबसे हाईएस्ट है। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, और इस तरह से हमें यह लिखना है कि सबसे पहले वैल्यू जो पावर हाई है, जो डिग्री है, वो लिखना है, फिर उसके बाद लो, यानी कि बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी हाई से लो तक हमको जाना है पावर में, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करके अच्छी तरह से लिखते हैं। तो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो ये हमने डिग्री पॉलिनोमियल्स बना दिया। अब इसके भी 3 पार्ट्स है। जहाँ पे 1 डिग्री होती है उसे लीनियर्स कहते हैं। जहाँ पे 1 से ज़्यादा डिग्री होती है, यानी कि 2 डिग्री हाईएस्ट होती है, उसको क्वाड्रेटियल्स कहते हैं। और जहाँ पे क्यूब, यानी कि 3 पावर होते हैं सबसे हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होता है, उसे हम क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। तो ax प्लस बी जो लीनियर का एग्जांपल है, a
स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये होता है क्यूबिक। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूले अब देखेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि टर्म्स किसको कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री किसको कहते हैं। तो अब जब आपको यह अच्छी तरह से पता चल जाता है, इसका डेफिनेशन, टर्म्स, व्हाट इज़ दिस, ठीक है, तो अब उसको किस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना है हाई से लो, तो आपको सम टैली करने में इजी रहता है। तो ओके नाउ, तो ये जो आपको मैंने बताया है वह आप अपने बुक्स में अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने क्लास 10 में भी आता है, यानी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा 10 में जब आप सम गिनोगे मैथ्स के। तो अभी ये बेसिक है, तो अभी बेसिक आएगा तो ही आपको उसका फुल फार्मूला और सम्स टैली कर सकोगे। तो अभी मैं आपको इसका पिक भी भेज दूंगा, जो आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना, और अपने होमवर्क ग्रुप अब मैं बनाऊंगा, उसमें आप पिक भेजना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।